नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मिशन चंद्रयान-3 की अपार सफलता के बाद इसरो ने सूरज की ओर अपने कदम बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसरो अब सूर्य को लेकर मानव मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। 2 सितंबर यानी आज सुबह 11:50 पर मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 के सफल होने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के पहले सौर मिशन पर रहेंगी। और आखिर क्या है ये भारत का सौर मिशन, आइए आपको आगे बताते हैं। अब सूरज की राज खोलने की तैयारी में भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसरो, और सूरज के रहस्यों की खोज करेगा मिशन आदित्य L1। दुनिया भर की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। सुबह 11:30 बजे के बाद 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा और सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा भारत का पहला सूर्य मिशन। इसरो के मिशन चंद्रयान-3 को अपार सफलता मिली है और उसके बाद अब सारी दुनिया की निगाहें भारत के इस नए मिशन पर है, इसरो के नए मिशन पर है, और सारी दुनिया अब इस मिशन को ध्यान से देख रही है। बता दें कि सूरज के रहस्यों को खोज करेगा मिशन आदित्य L1 और आज 11:50 पर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम सूरज को लेकर जो मानव मन में रहस्य बने हुए हैं उनकी खोज करने ये मिशन आज निकलेगा। तो भारत का ये पहला सौर मिशन है जिसे इसरो आज लॉन्च करने जा रहा है। 11:50 इसकी टाइमिंग रखी गई है और श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा भारत का पहला सौर मिशन। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा भारत का पहला सूर्य मिशन, और इसरो के मिशन चंद्रयान-3 को अपार सफलता के बाद अब सारी दुनिया की निगाहें भारत के नए मिशन आदित्य L1 पर बनी हुई हैं। तमाम सूरज को लेकर जो रहस्य हैं उनसे पर्दा उठाएगा हमारा नया मिशन, और दुनिया में एक बार फिर इतिहास रचने के लिए आज इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही दुनिया भर में चर्चा है, और दुनिया भर में इतने कम खर्चे में, इतनी कम लागत में जो मिशन सफल हुआ, उसे लेकर अब दुनिया हमारे नए मिशन पर भी ध्यान से देख रही है और निगाहें बनाए हुए है। 11:50 का समय जब श्रीहरिकोटा से मिशन लॉन्च किया जाएगा। भारत का ये पहला सौर मिशन है। इससे पहले भी कई देशों ने सूर्य को लेकर मिशन लॉन्च किए हैं। साथ ही अब तमाम और रहस्यों का खुलासा करने के लिए मिशन आज लॉन्च किया जाएगा और दुनिया भर के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो ने अब सूरज की राज खोलने की तैयारी कर ली है। सूरज में चल रही उथल पुथल और स्पेस क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए भारत का मिशन आदित्य L1 2 सितंबर यानी आज सुबह 11:50 पर रवाना हो जाएगा। विज्ञान के साथ ही हमारे और आपके जीवन के लिए भी यह अभियान बेहद महत्व रखता है। आदित्य L1 के अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन की तरह काम करेगा। भारत के वैज्ञानिक अब तक सूरज का अध्ययन ऑब्जर्वेटरी में लगी दूरबीनों के जरिए कर रहे हैं, लेकिन इसकी कई सारी सीमाएं हैं। इन सीमाओं से आगे जाने के लिए ही मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है। अगर आदित्य L1 सफल होता है तो वैज्ञानिकों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का यह मिशन सूरज से निकलने वाली किरणों की जांच करेगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 को सूरज और पृथ्वी के बीच में लैरेंज पॉइंट L1 पर रखा जाएगा और आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड से सूरज की निकलने वाली विभिन्न किरणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 सूरज की बाहरी सतह यानी कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। इसरो इस मिशन के लिए मदद से और वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। साथ ही सौर तूफानों के आने की वजह और सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसका भी पता ये मिशन लगाएगा। तो लॉन्चिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लगातार लोग अब इस मिशन की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं। 11:50 पर यह लॉन्च किया जाएगा और साथ ही चांद के बाद अब सूरज पर भारत इतिहास रचने जा रहा है। हालांकि सूरज के करीब पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी कम दूरी से ये जांच की जाएगी और तमाम जो रहस्य सूरज को लेकर है उनका पता लगाने की कोशिश ये मिशन करेगा। और साथ ही सूर्य मिशन को लेकर अब दुनिया
निगाहें बनाए हुए है। तो एक बार फिर इतिहास रचने के लिए भारत का नया मिशन लॉन्च हो रहा है और इससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से ही दुनिया भर में चर्चा है। अपार सफलता के बाद दुनिया की निगाहें भारत के नए मिशन आदित्य L1 पर रहेंगी। बता दें कि ये मिशन तमाम तरह के रहस्यों का पर्दा उठाएगा और साथ ही सूरज को लेकर जो मानव मन में जिज्ञासाएं हैं उनकी जानकारी एकत्रित करेगा और तमाम संभावनाओं के द्वार वैज्ञानिकों के लिए खुलेंगे। और साथ ही सूरज की बाहरी सतह यानी कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी ये मिशन करेगा और इसरो इस मिशन की मदद से और वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। साथ ही सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसका भी पता लगाएगा इसरो का ये नया मिशन। आदित्य L1 को लॉन्च करने का मकसद क्या है, आइए जानते हैं। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है और ये मिशन पता लगाएगा कि कोरोना यानी सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा अधिक रहता है। इसे लॉन्च करके भारत सौर वायुमंडल यानी क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना चाहता है। इसके साथ ही वह कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के रहस्यों से भी पर्दा उठाना चाहता है। इसके अलावा आदित्य L1 के जरिए इसरो आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी और अंतरिक्ष के मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। साथ ही वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर होने वाले विस्फोट का अध्ययन भी ये नया मिशन करना चाहता है। तो मकसद साफ है, तमाम जो सूरज को लेकर रहस्य हैं, क्या वहां की बाहरी परत कोरोना की स्थिति है और किस तरीके से जो रहस्यमय जानकारी भारत को मिल पाए, उसे लेकर ये मिशन रहेगा। और साथ ही अब इस मिशन के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अगर ये मिशन सफल होता है तो नए द्वार खुलेंगे और तमाम वैज्ञानिक तकनीक के जरिए आगे भी इस मिशन को लेकर आगे जो नए मिशन लॉन्च किए जाएंगे उनमें सहायता मिल पाएगी। तो ऐसे में भारत का मिशन काफी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और अपार सफलता के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत के नए मिशन आदित्य L1 पर बनी हुई हैं। सूरज के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा भारत का नया सूर्य मिशन आदित्य L1 और साथ ही तमाम जो जानकारी जो काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ रही गर्मी को लेकर, लगातार मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उनको लेकर भी तमाम सवाल अब वैज्ञानिकों के लिए सामने आ रहे हैं और ऐसे में उन सवालों का समाधान ढूंढने के लिए ये मिशन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके साथ ही सूरज की बाहरी परत यानी कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के रहस्यों से भी पर्दा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा आदित्य L1 के जरिए इसरो आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी और अंतरिक्ष के मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। साथ ही सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर होने वाले विस्फोट का अध्ययन भी हमारा मिशन करना चाहता है। वहीं नया मिशन अब नई संभावनाओं के दौर खोलेगा। इससे पहले चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब दुनिया भर की निगाहें भारत के नए मिशन पर हैं और साथ ही भारत का ये पहला सौर मिशन है। इसको लेकर और भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। साथ ही जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई और तमाम अब जानकारी चंद्रयान 3 भारत तक पहुंचा रहा है और उसी के साथ अब एक नया मिशन जो आगे भारत के लिए काफी कारगर सिद्ध हो सकता है और साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। लॉन्चिंग के बाद कैसे काम करेगा मिशन आदित्य L1, आइए जानते हैं। आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत के ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरज तक की यात्रा लैग्रेंज बिंदु के जरिए करने जा रहा है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नासा के मुताबिक इनका उपयोग अंतरिक्ष यान को तय स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही अब तमाम बिंदुओं को लेकर भी ये मिशन कारगर साबित हो सकता है। लेकिन मुख्य बिंदु यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नासा के मुताबिक इनका उपयोग अंतरिक्षयान का तय स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है, जिसकी जानकारी अभी नया मिशन जुटाएगा। वहीं अब बात करते हैं किस रॉकेट से यात्रा करेगा भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। तो मिशन आदित्य L1 को इसरो के स्वदेशी रॉकेट PSLV XLC-57 से लॉन्च किया जाएगा और श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होनी है। ये रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में पहुंचाएगा। इसके बाद आदित्य L1 4 से 5 मैन्यूवर कर सूरज और पृथ्वी के बीच स्थित L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य L1 को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा और शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद इस कक्षा को कई राउंड में पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाने के लायक बनाया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑनबोर्ड इग्निशन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर से लॉन्च किया जाएगा। यानी ये पूरी प्रक्रिया आसान नहीं रहने वाली है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच नया मिशन भारत लॉन्च करने जा रहा है और साथ ही तमाम जानकारियों को लेकर भी काफी वैज्ञानिक क्षेत्र में इसकी तरक्की माना जा सकता है, क्योंकि जो जानकारियां मिलेंगी काफी अहम जानकारियां होंगी और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जानकारियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले कई देशों ने मिशन लॉन्च किए हैं। हालांकि उनको सफल बताया जाता है, लेकिन जिस कक्षा में भारत का सौर मिशन जा रहा है ये काफी चुनौती भरा रहेगा। तो चांद के बाद अब सूरज की ओर भारत अपने कदम बढ़ा रहा है और एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में भारत अपना नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके लेकर जो समय सारणी है 11:50 पर श्रीहरिकोटा से मिशन लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज के नजदीक जाएगा और तमाम जो सूरज के रहस्य हैं, जो मानव के मन में शुरुआत से ही देखने को मिले हैं, इंसानों के मन में बड़ी जिज्ञासाएं हैं कि क्या सूरज के आसपास की स्थिति है, क्या इसको लेकर, इसके अस्तित्व को लेकर जानकारियां हैं, क्या रहस्य हैं, इन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 और इसी को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह 11:50 पर अब से कुछ ही घंटों बाद इस मिशन की लॉन्चिंग होगी और साथ ही काउंटडाउन शुरू हो गया है। दुनिया भर की निगाह भारत के नए मिशन पर है। भारत में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है और मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अब मिशन सूर्य की ओर भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और इसी के साथ एक बार फिर इतिहास रचेगा भारत का स्पेस एजेंसी इसरो, जो लगातार अपने कामयाबी के झंडे पहले गाड़ चुकी है। चंद्रयान 3 की अपार सफलता मिली, उससे पहले भी तमाम ऐसे मिशन रहे जो दुनिया के लिए कभी चुनौती हुआ करते थे। भारत ने वो कर दिखाया और एक बार फिर सूरज के लिए जो रहस्य हैं सूरज के, उनसे पर्दा उठाएगा भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। वहीं आपको बता देते हैं कि कितना दूर है L1 पॉइंट, जहां पर ये मिशन जाकर जांच शुरू करेगा, तमाम जानकारियां जुटाएगा। धरती और सूरज के बीच में कुल 5 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां पर स्पेसक्राफ्ट को रखकर सूरज से निकलने वाली किरणों का अध्ययन किया जाता है और इस L1 पॉइंट को लैग्रेंज बिंदु भी कहते हैं। बता दें कि सूरज से सबसे नजदीक L1 पॉइंट है जहां पर अपना सूर्यान जा रहा है, यानी भारत का सूर्यान जा रहा है। धरती से L1 पॉइंट की दूरी तकरीबन 15 लाख किलोमीटर है। वहीं सूरज से L1 की दूरी करीब 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। तो काफी चुनौती भरा मिशन रह सकता है। आपको एक बार फिर बता दें कि जो पॉइंट की दूरी, L1 पॉइंट की दूरी है तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है और वहीं सूरज से जो L1 की दूरी है करीब 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट एक सूरज और धरती की कुल दूरी का मात्र 1% ही है, लेकिन इससे पहले जो मिशन दुनिया भर के गए हैं वो यहीं तक पहुंचे हैं और ऐसे में आगे अगर और नजदीक सूरज के जाना होता है तो भारत के लिए तो उपलब्धि होगी ही, लेकिन इतनी दूर से भी अगर कुछ जानकारी मिल पाती है तो वह काफी अहम जानकारी साबित हो सकती है, क्योंकि सूरज के निकट जाना तो असंभव है, क्योंकि इससे लेकर जितनी दूरी से जानकारी भारत का नया मिशन जुटाएगा वो दुनिया भर के लिए संभावनाओं के द्वार खोल सकती है।
आदित्य L1 कितने दिन में पहुंचेगा? इसरो ने बताया है कि इसे लेकर आदित्य L1 मिशन तकरीबन 120 दिन का समय लेगा और पॉइंट पर पहुंचने के लिए 120 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 करीब 5 साल तक सूरज से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन को बनाने में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस पर लगने वाले समय का अगर जिक्र करें तो इस मिशन पर दिसंबर 2019 से लगातार काम चल रहा है, जिसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर यानी आज सुबह 11:50 पर की जाएगी और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिसंबर 2019 में इसका काम शुरू हुआ था और लगातार इस पर काम किया जा रहा था। अब ये मिशन पूरी तरीके से तैयार है। अपनी लॉन्चिंग के लिए आज 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा और साथ ही फिर इतिहास रचने के लिए अपने कदम भारत आगे बढ़ा रहा है। तो चांद के बाद अब सूरज की ओर भारत अपने कदम आगे बढ़ाएगा और इसकी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा मिशन आदित्य L1। इसरो के पहले सौर मिशन की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें इसरो के नए मिशन आदित्य L1 पर टिकी हुई हैं। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 को मिली सफलता इसकी बड़ी वजह है। बता दें कि भारत से पहले दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जो सूरज का मिशन भेज चुके हैं। इनमें अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। इन्होंने अब तक 22 बार सूरज तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, लेकिन महज एक बार ही वहां के सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। हालांकि सैंपल भी सूरज के नहीं बल्कि उससे बेहद दूर चक्कर लगाते समय राह में आई सौर हवाओं के थे। इसके बावजूद भी इन तमाम मिशन को सफल माना जाता है, क्योंकि करीब 1.5 करोड़ डिग्री तापमान यानी सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा से दहकने वाले सूरज पर लैंड करके रिसर्च करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। सूरज के करीब जाना भी असंभव है, लेकिन अब सारी दुनिया इसरो के पहले और मिशन पर टिकटिकी लगाए हुए है, क्योंकि अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे। तो ये थी भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लेकर हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।